जय जय श्री राधे श्याम। भागवत धर्म दर्शन यूट्यूब चैनल में आप सभी भगवत प्रेमी भक्तों को हार्दिक स्वागत करते हैं। आइए हम लोग श्रीमद् भागवत मूल पाठ अध्ययन की ओर बढ़ें। पूर्व वीडियो में हमने श्रीमद् भागवत महात्म्य के अंतर्गत तृतीय अध्याय के 15वें श्लोक तक अध्ययन किए थे। तो आइए अब हम 16वें श्लोक से आगे हम लोग बढ़ते हैं। तो 16वें श्लोक में लिखा है, आगे आप स्क्रीन में देखिएगा। 16वें श्लोक में लिखा है, गंगाद्या सरितस्तत्र गंगाद्याः सरितस्तत्र पुष्करादि सरांसि च। देखिए, गंगाद्या सरितस्तत्र पुष्करादि सरांसि च क्षेत्राणि च दिशः सर्वा क्षेत्राणि च दिशः सर्वा दंडकादि वनानि च। जब श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन किया गया तो कौन कौन वहाँ उपस्थित हुए उसके विषय में यहाँ वर्णन किया गया है। तो गंगाद्या सरितस्तत्र पुष्करादि सरांसि च क्षेत्राणि च दिशः सर्वा दंडकादि वनानि च। दंडकादि वन आदि भी वहाँ पर उपस्थित हुए थे। तो गंगाद्या सरितस्तत्र पुष्करादि सरांसि च क्षेत्राणि च दिशः सर्वा दंडकादि वनानि च। दंडकादि वनानि च। तो ये श्लोक कैसे उच्चारण करना है आप पुनः ध्यान दें। गंगाद्या सरितस्तत्र पुष्करादि सरांसि च क्षेत्राणि च दिशः सर्वा दंडकादि वनानि च। ठीक है, अब आगे हम बढ़ते हैं। नगादयो ययुस्तत्र नगादयो ययुस्तत्र देवगंधर्वदानवाः नगादयो ययुस्तत्र देवगंधर्वदानवाः। ठीक है, गुरुत्वात्तत्र नायातान गुरुत्वान त्वात हो जाएगा ना, आधा तो है पहले छोटा। तो गुरुत्वात्तत्र नायातान भृगुशंभोद्य चानयत गुरुत्वात्तत्र नायातान भृगुशंभोद्य चानयत। ठीक है, नगादयो ययुस्तत्र, यहाँ रुकना है। देवगंधर्वदानवाः गुरुत्वात्तत्र नायातान भृगुशंभोद्य चानयत। ऐसे उच्चारण करना है। तो 17वें श्लोक को देखें। नगादयो ययुस्तत्र देवगंधर्वदानवाः गुरुत्वात्तत्र नायातान भृगुशंभोद्य चानयत। ठीक है, अब आइए हम लोग 18वें श्लोक की ओर बढ़ते हैं। 18वें श्लोक में लिखा, दीक्षिता नारदेनाथ दीक्षिता नारदेनाथ दत्तमासनमुत्तमं दत्तमासनमुत्तमं दत्तमासन उत्तमम। ठीक है, दीक्षिता नारदेनाथ दत्तमासनमुत्तमम। उसके बाद कुमारा वंदिता सर्वै कुमारा वंदिताः सर्वै निषेदुः कृष्ण तत्परा निषेदुः कृष्ण तत्पराः। तो पूरा श्लोक कैसे है, 18वां श्लोक देखिए। दीक्षिता नारदेनाथ
दत्तमासनमुत्तमं कुमारावन्दिता सर्वै निषेदुः कृष्णतत्पराः दीक्षिता नारदेनाथ दत्तमासनमुत्तमं कुमारावन्दिता सर्वै निषेदुः कृष्णतत्पराः। ऐसे उच्चारण करना है, ठीक है। तो आइए अब हम 19वें श्लोक में लिखते हैं। 19वें श्लोक में लिखा है वैष्णवाश्च विरक्ताश्च वैष्णवाश्च विरक्ताश्च वैष्णवाश्च विरक्ताश्च न्यासिनो ब्रह्मचारिणः वैष्णवाश्च विरक्ताश्च न्यासिनो ब्रह्मचारिणः। ठीक है। मुखभागे स्थितास्ते मुखभागे स्थितास्ते च, यहाँ रुकना है, च पे रुकना है। मुखभागे स्थितास्ते च मुखभागे स्थितास्ते च, यहाँ रुकना है, ठीक है ना। तदग्रे नारदस्थितः तदग्रे नारदः स्थितः, तदग्रे उनसे आगे। तो ये 19वां श्लोक आगे देखिए। वैष्णवाश्च विरक्ताश्च न्यासिनो ब्रह्मचारिणः मुखभागे स्थितास्ते च तदग्रे नारदस्थितः ठीक है। एक बार पुनः दोहराता हूँ, ध्यान दें। वैष्णवाश्च विरक्ताश्च न्यासिनो ब्रह्मचारिणः मुखभागे स्थितास्ते च तदग्रे नारदस्थितः। ठीक। अब आइए हम लोग 20वें श्लोक की ओर बढ़ते हैं। तो 20वें श्लोक में लिखा है एक भागे ऋषिगणास, यहाँ रुकना है। एक भागे ऋषिगणास, ठीक है। एक भागे ऋषिगणास तदन्यत्र दिवौकशः तद अन्यत्र हो जाएगा, संधि विच्छेद करोगे तो, लेकिन तदन्यत्र दिवौकशः बोलना है। अथ एक भागे ऋषिगणास तदन्यत्र दिवौकशः वेदोपनिषदोऽन्यत्र तीर्थान्यत्र स्त्रियोऽन्यतः। ठीक है। वेदोपनिषदोऽन्यत्र तीर्थान्यत्र स्त्रियोऽन्यतः। तो गौर करिए आप 20वें श्लोक को। एक भागे ऋषिगणास, यहाँ रुकना है। तदन्यत्र दिवौकशः वेदोपनिषदोऽन्यत्र तीर्थान्यत्र स्त्रियोऽन्यतः। तो ये पूरा श्लोक कैसे है देखिए। एक भागे ऋषिगणास तदन्यत्र दिवौकशः वेदोपनिषदोऽन्यत्र तीर्थान्यत्र स्त्रियोऽन्यतः। ठीक है। अब आइए हम लोग 21वें श्लोक की ओर बढ़ते हैं। तो 21वें श्लोक में लिखा जय शब्दो नमः शब्दः शंख शब्दास्तथैव च। जय शब्दो नमः शब्दः शंख शब्दस्तथैव च। उसके बाद चूर्ण लाजा प्रसूनानां निक्षेप सुमहानभूत।
चूर्णलाजा प्रसूनानां निक्षेप सुमहानभूत। तो 21वें श्लोक देखिए, जय शब्दो नमः शब्दः शंख शब्दस्तथैव च चूर्णलाजा प्रसूनानां निक्षेप सुमहानभूत। ऐसे बोलना है, ठीक है। जय शब्द नमः, जय शब्दो नमः शब्दः शंख शब्दस्तथैव च चूर्णलाजा प्रसूनानां निक्षेप सुमहानभूत। तो 22वें श्लोक में ध्यान दें आप। 22वें श्लोक में लिखा है, विमानानि समारुह्य विमानानि समारुह्य विमानानि समारुह्य कियन्तो देवनायकाः विमानानि समारुह्य कियन्तो देवनायकाः देवनायकाः। ठीक है। उसके बाद कल्पवृक्ष प्रसूनैस्तान् कल्पवृक्ष प्रसूनैस्तान्, यहाँ रुकना है। कल्पवृक्ष प्रसूनैस्तान् सर्वांस्तत्र समाकिरन् सर्वांस बोलना है, ठीक है। तत्र समाकिरन्। तो 22वें श्लोक को ध्यान दें पुनः आप। विमानानि समारुह्य कियन्तो देवनायकाः कल्पवृक्ष प्रसूनैस्तान् सर्वांस्तत्र समाकिरन्। ठीक है। एक बार मैं पुनः दोहराता हूँ। विमानानि समारुह्य कियन्तो देवनायकाः कल्पवृक्ष प्रसूनैस्तान् सर्वांस्तत्र समाकिरन्। ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो 23वें श्लोक में लिखा है, 23वें श्लोक में ध्यान दें आप। सूत उवाच एवं तेष्वे कचित्तेषु श्रीमद्भागवतस्य च एवं तेष्वेकचित्तेषु श्रीमद्भागवतस्य च एवं तेष्वेकचित्तेषु श्रीमद्भागवतस्य च महात्म्यमुचिरे स्पष्टम में रुकना है। महात्म्यमुचिरे स्पष्टम महात्म्यमुचिरे स्पष्टम नारदाय महात्मने एवं तेष्वेकचित्तेषु श्रीमद्भागवतस्य च महात्म्यमुचिरे स्पष्टम नारदाय महात्मने। ठीक है। एक बार पुनः बोलता हूँ, आप ध्यान दें। एवं तेष्वेकचित्तेषु श्रीमद्भागवतस्य च महात्म्यमुचिरे स्पष्टम नारदाय महात्मने। ठीक है। अब आगे बढ़ते हम लोग। कुमारा ऊचुः अथ ते वर्ण्यते स्माभिर् पे रुकना है। अथ ते वर्ण्यते स्माभिर्, गौर करिएगा। अथ ते वर्ण्य हो गया, वर्ण्यते स्माभिर्, भिर महिम म के ऊपर का रेफ इधर आएगा। तो ते स्माभिर् महिमा सुख शास्त्रज अथ ते वर्णते स्माभिर् महिमा सुख शास्त्रजः। ठीक है। यस्य श्रवणमात्रेण मुक्तिकरतले स्थिताः मुक्तिः
करतले स्थिताः। तो कुमार जी कह रहे हैं क्या, अथ ते वर्णतेस्माभिर्महिमा सुखशास्त्रजः यस्य श्रवणमात्रेण मुक्ति करतले स्थिताः। ठीक है। अब जो है 25वें श्लोक की ओर बढ़ते हैं। 25वें श्लोक में लिखा, सदा सेव्या श्रीमद्भागवती कथा। सदा सेव्या श्रीमद्भागवती कथा यस्याः श्रवणमात्रेण हरिश्चित्तं समाश्रयेत्। 25वां श्लोक को ध्यान दें। सदा सेव्य श्रीमद्भागवती कथा। सदा सेव्य श्रीमद्भागवती कथा यस्या श्रवणमात्रेण हरिश्चित्तं समाश्रयेत्। ठीक है। अब आगे 26वें श्लोक में ध्यान दें। ग्रंथोष्टादशसहस्रो। ठीक है। ग्रंथोष्टादश हो जाएगा। ग्रंथोष्टादशसहस्रो द्वादशस्कन्धसंहितः ग्रंथोष्टादशसहस्रो। ठीक है। ग्रंथो अष्टादशसहस्रो द्वादशस्कन्धसंहितः। ठीक है। ये ग्रंथ कैसे, उसके विषय में कह रहे हैं। ग्रंथोष्टादश, ग्रंथ अष्टादश सहस्त्र हो जाएगा ना, तो ग्रंथोष्टादशसहस्रो द्वादशस्कन्धसंहितः परीक्षित शुक संवादः। परीक्षित शुक संवाद, वैसे संधि विच्छेद करोगे तो परीक्षित शुक संवाद हो जाएगा, लेकिन अब हमको परीक्षित शुक संवादः शृणु भागवतं च तत्। शृणु भागवतं च तत्। ठीक है। तो ये 26वां श्लोक कैसे बोलना है। ग्रंथोष्टादशसहस्रो द्वादशस्कन्धसंहितः परीक्षिच्छुकसंवादः शृणु भागवतं च तत्। ठीक है। तो आइए अब हम 27वें श्लोक की ओर बढ़ते हैं। 27वें श्लोक में लिखा है, तावत् संसारचक्रेऽस्मिन् भ्रमते ज्ञानतः पुमान्। तावत् संसारचक्रेऽस्मिन् भ्रमते ज्ञानतः पुमान् यावत् कर्णगता नास्ति सुखशास्त्रकथाक्षणं तावत् संसारचक्रेऽस्मिन् भ्रमते ज्ञानतः पुमान् यावत् कर्णगता नास्ति सुखशास्त्रकथाक्षणं तावत् संसारचक्रेऽस्मिन् भ्रमते ज्ञानतः पुमान् यावत् कर्णगता नास्ति सुखशास्त्रकथाक्षणं। ठीक है। अब आगे देखिए 28वें श्लोक में। देखिए 28वें श्लोक में लिखा है, किं श्रुतैर्बहुभिः शास्त्रैः पुराणैश्च भ्रमावहे एकं भागवतं शास्त्रं मुक्तिदानेन गर्जति। किं श्रुतैर्बहुभिः शास्त्रैः पुराणैश्च भ्रमावहै
एकं भागवतं शास्त्रम मुक्तिदाने न गर्जति। ठीक है। किं श्रुतैर्बहुभिर्शास्त्रैः पुराणैश्च भ्रमावहैः एकं भागवतं शास्त्रम मुक्तिदाने न गर्जति। ठीक है। अब आगे बढ़ते हम लोग 28वें श्लोक की ओर। एक बार पुनः दोहराता हूँ, ध्यान दें। किं श्रुतैर्बहुभिः शास्त्रैः पुराणैश्च भ्रमावहैः एकं भागवतं शास्त्रम मुक्तिदाने न गर्जति। तो आइए अब हम लोग 29वें श्लोक में पढ़ चलते हैं। 29वें श्लोक में लिखा है कथा भागवतस्यापि नित्यं भवति यद्गृहे। कथा भागवतस्यापि नित्यं भवति यद्गृहे तद्गृहं तीर्थरूपम ही वह गृह तीर्थ के समान हो जाता है। वसतां पापनाशनम। कथा भागवतस्यापि नित्यं भवति यद्गृहे तद्गृहे तीर्थरूपम ही वसतां पापनाशनम। है कि नहीं। जिस घर में भगवान के दिव्याति दिव्य भागवत की कथा नित्य प्रति होती हो, पाठ होती हो, तो तद्गृहे तीर्थ रूपम ही वो गृह कैसा है? बोले तीर्थ रूपम ही, तीर्थ के समान है महाराज। तो 29वें श्लोक को ध्यान दें। कथा भागवतस्यापि नित्यं भवति यद्गृहे तद्गृहं तीर्थरूपम ही वसतां पापनाशनम। ठीक है। अब आगे 30वें श्लोक में ध्यान दें। 30वें श्लोक में लिखा है अश्वमेध सहस्राणि वाजपेय शतानि च। अश्वमेध सहस्राणि वाजपेय शतानि च सुखशास्त्रकथायाश्च कलां नार्हन्ति षोडशीम्। तो 30वें श्लोक को गौर करिएगा आप लोग। अश्वमेध सहस्राणि वाजपेय शतानि च सुखशास्त्रकथायाश्च कलां नार्हन्ति षोडशीम्। ठीक है। तो अब आइए हम लोग 30वें श्लोक से 31वें श्लोक की ओर बढ़ते हैं। 31वें श्लोक में लिखा है तावत् पापानि देहेऽस्मिन् निवसन्ति तपोधनाः। तावत् पापानि देहेऽस्मिन् निवसन्ति तपोधनाः यावन् श्रूयते सम्यक् श्रीमद्भागवतं नरैः तावत् पापानि देहेऽस्मिन् निवसन्ति तपोधनाः यावन् श्रूयते सम्यक् श्रीमद्भागवतं नरैः। ऐसे बोलना है। तो कैसे बोलना है? तावत् पापानि देहेऽस्मिन् निवसन्ति तपोधनाः यावन् श्रूयते सम्यक् श्रीमद्भागवतं नरैः तावत् पापानि देहेऽस्मिन् निवसन्ति तपोधनाः यावन् श्रूयते सम्यक् श्रीमद्भागवतं नरैः। ऐसे बोलना है। तो आइए हम लोग अब 32वें श्लोक में प्रवेश करते हैं। 32वें श्लोक में लिखा है न गंगा न गया काशी। यहाँ रुकना है। न गंगा न गया काशी पुष्करम न प्रयागकम। न गंगा न गया काशी पुष्करम न प्रयागकम सुखशास्त्रकथायाश्च फलेन समतां नयेत्। तो 32वें श्लोक को ध्यान दें आप। न गंगा न गया काशी पुष्करम च प्रयागकम सुखशास्त्रकथायाश्च फलेन समतां नयेत्। ठीक है। अब आइए हम लोग प्रवेश करते हैं 33वें श्लोक की ओर।
33वें श्लोक में लिखा, श्लोकार्धम श्लोकपादम वा, श्लोकार्धम श्लोकपादम वा नित्यं भागवतोद्भवम, नित्यं भागवतोद्भवम पठस्व स्वमुखेनैव, पठस्व स्वमुखेनैव यदिच्छसि परां गतिम, यदिच्छसि परां गतिम। तो 33वें श्लोक को ध्यान दें, श्लोकार्धम श्लोकपादम व नित्यं भागवतोद्भवम पठस्व स्वमुखेनैव यदिच्छसि परां गतिम। ठीक है, अब आगे 34वें श्लोक में देखें, वेदादि वेदादिर्वेदमाता च, वेदादिर वेदमाता च पौरुषं सूक्तमेव च, पौरुषं सूक्तमेव च त्रयी भागवतं चैव, त्रयी भागवतं चैव द्वादशाक्षर एव च। 34वें श्लोक को गौर करिएगा, वेदादिर वेदमाता च पौरुषं सूक्तमेव च त्रयी भागवतं चैव द्वादशाक्षर एव च। ठीक है, बड़ा सरल श्लोक है। आगे बढ़ते हैं, 35वें श्लोक को करिए ध्यान। 35वें श्लोक में देखिए, द्वादशात्मा प्रयागश्च, द्वादशात्मा प्रयागश्च कालः संवत्सरात्मकः, कालः संवत्सरात्मकः ब्राह्मणाश्चाग्निहोत्रं च, ब्राह्मणाश्चाग्निहोत्रं च सुरभिर्द्वादशी तथा, सुरभिर्द्वादशी तथा। 35वें श्लोक को ध्यान दें, द्वादशात्मा प्रयागश्च कालः संवत्सरात्मकः ब्राह्मणाश्चाग्निहोत्रं च, ब्राह्मणाश्चाग्निहोत्रं च सुरभिर्द्वादशी तथा। ठीक है, अब आइए हम 36वें श्लोक में चलते हैं। 36वें श्लोक में लिखा है, तुलसी च बसंतश्च, तुलसी च बसंतश्च पुरुषोत्तम एव च, तुलसी च बसंतश्च पुरुषोत्तम एव च एतेषां तत्वतः प्राज्ञैर, ठीक है, एतेषां तत्वतः प्रागैर, ठीक है, पृथक भाव इष्यते, न पृथक भाव इष्यते तुलसी च वसंतश्च पुरुषोत्तम एव च एतेषां तत्वतः प्रागैर न पृथक भाव इष्यते। ऐसे बोलना है। ठीक है, तो मैं एक बार पुनः बोलता हूँ, इसको ध्यान दे। तुलसी च वसंतश्च पुरुषोत्तम एव च एतेषां तत्वतः प्रागैर न पृथक भाव इष्यते, न पृथक भाव इष्यते। तो 36वें श्लोक को देखें, तुलसी च वसंतश्च पुरुषोत्तम एव च एतेषां तत्वतः प्रागैर न पृथक भाव इष्यते, न पृथक भाव इष्यते। ऐसे बोलना है। तो आइए अब हम लोग 37वें श्लोक की ओर बढ़ते हैं। तो 37वें श्लोक में लिखा, यश्च भागवतं शास्त्रं, यश्च भागवतं शास्त्रं वाचयेदर्थतोनिशं, वाचयेतदर्थोनिशं, वाचयेदर्थतोनिशं। ठीक है, अनिशम अर्थ निकलेगा ना, वाचयेदर्थतोनिशं
यश्च भागवतं शास्त्रं वाचयेदर्थतोनिशं जन्मकोटिकृतं पापं नश्यते नात्र संशय। जन्मकोटिकृतं पापम नश्यते नात्र संशय। तो कैसे बोलना है ये 37वें श्लोक को ध्यान दें। यश्च भागवतं शास्त्रं वाचयेदर्थतो निशं जन्मकोटिकृतं पापम नश्यते नात्र संशयः। ठीक है। उसके बाद 38वें श्लोक को ध्यान दें। श्लोकार्धम श्लोकपादम वा श्लोकार्धम श्लोकपादम वा पठेद भागवतं च यः पठेद भागवतं च यः। श्लोकार्धम श्लोकपादम वा पठेद भागवतं च यः नित्यं पुण्यमवाप्नोति नित्यं पुण्यमवाप्नोति नित्यं पुण्यमवाप्नोति राजसूयाश्वमेधयोः राजसूयाश्वमेधयोः। नित्यम नित्य प्रति जिसके घर में श्रीमद्भागवत का मूल पाठ होता हो, जिस प्रकार से हम लोग कर रहे हैं, तो बड़े बड़े महाराज राजसूय अश्वमेध यज्ञ आदियों का जो फल है वो हमें प्राप्त हो जाता है। श्लोकार्धम श्लोकपादम व पठेद भागवतं च यः नित्य पुण्यमवाप्नोति राजसूयाश्वमेधयोः कहते हैं। तो श्लोकार्धम श्लोकपादम व पठेद भागवतं च यः नित्यं पुण्यमवाप्नोति राजसूयाश्वमेधयोः। ठीक है। अब आगे हम लोग बढ़ते हैं 39वें श्लोक में। 39वें श्लोक में लिखा है उक्तम भागवतं नित्यम उक्तम भागवतं नित्यम कृतं च हरिचिन्तनं तुलसी पोषणं चैव धेनूनां सेवनं शमम्। ठीक है। उक्तम भागवतं नित्यं कृतं च हरिचिन्तनं तुलसी पोषणं चैव धेनूनां सेवनं समम्। उक्तम भागवतं नित्यं कृतं च हरिचिन्तनं। ठीक है। हरिचिंतन करते हो। तुलसी पोषणं चैव धेनूनां सेवनं समम्। उक्तम भागवतं नित्यं कृतं च हरिचिन्तनं तुलसी पोषणं चैव धेनूनां सेवनं समम्। ठीक है। अब आइए हम लोग आगे 40वें श्लोक में प्रवेश करते हैं। तो 40वें श्लोक का बड़ा सुंदर वर्णन करते हैं। 40वें श्लोक में अंतकाले तो ये नैव, अंतकाल में अर्थात वृद्धावस्था के समय कहते हैं, अंतकाले तो ये नैव श्रूयते सुखशास्त्रवाक्। अंतकाले तो ये नैव श्रूयते सुखशास्त्रवाक् प्रीत्या तस्यैव वैकुंठं गोविंदोऽपि प्रयच्छति। अंतकाल में यदि सुख शास्त्र कथा भागवत कथा का जो श्रवण करता है, श्रवण करने से लाभ क्या होगा? बोले प्रीत्या तस्यैव वैकुंठम गोविंदोऽपि प्रयच्छति, भगवत धाम की प्राप्ति हो जाती है। भगवान प्रसन्न होकर के उसके ऊपर भगवान अपना नित्य धाम प्रदान करते हैं। अंतकाले तो ये नैव श्रूयते सुखशास्त्रवाक् प्रीत्या तस्यैव वैकुंठम गोविंदोऽपि प्रयच्छति। तो इस श्लोक को आप कंठस्थ करिएगा, कथा में इम्पोर्टेंट भी है ये महाराज। अंतकाले तो ये नैव श्रूयते सुखशास्त्रवाक् प्रीत्या तस्यैव वैकुंठम गोविंदोऽपि प्रयच्छति। ठीक है। अब जो है 41वें श्लोक में देखें। 41वें श्लोक में लिखा है हेमसिंहयुतं चैतत् वैष्णवाय ददाति च।
हेमसिंहयुतं चैतत वैष्णवाय ददाति च। स्वर्ण सिंहासन में रख करके श्रीमद् भागवत को यदि किसी वैष्णव को दिया जाए तो उसका फल का बताते हैं यहाँ। हेमसिंहयुतं चैतद वैष्णवाय ददाति च कृष्णेन सह सायुज्यं कृष्णेन सह सायुज्यं सपुमान् लभते ध्रुवं सपुमान् लभते ध्रुवं। हेमसिंहयुतं चैतद वैष्णवाय ददाति च कृष्णेन सह सायुज्यं सपुमान् लिखा है ना, लेकिन ये पुमान हो जाएगा, सपुमान् लभते ध्रुवम। ठीक है, क्लियर। अब आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं 42वें श्लोक में। तो जो भगवान के दिव्य कथा नहीं सुनता है या भगवान के दिव्य श्रीमद् भागवत का पाठ नहीं करता है, मूल पाठ नहीं करता है, वो कैसा है उसके विषय में यहाँ कहते हैं, बड़ा सुंदर कहते हैं, बड़ा डरावना भी कहते हैं महाराज, हाँ खतरनाक कहते हैं। देखो लिखते हैं 42वें श्लोक में लिखा है, आजन्म मात्रमपि येन शठेन किंचित। ठीक है, किंचित बोल करके आधे इधर वाले चित्तम वाले से पहले वाला च को बोल देना है। आजन्म मात्रमपि येन शठेन किंचित, आजन्म मात्रमपि येन शठेन किंचित। ठीक है, एक लाइन, चित्तम विधाय सुख शास्त्र कथान पीता। ठीक है, तो ये कैसे बोलना है, देखो 42वें श्लोक को, आजन्म मात्रमपि येन शठेन किंचित चित्तम विधाय सुख शास्त्र कथान पीता। आजन्म मात्रमपि येन शठेन किंचित चित्तम विधाय सुख शास्त्र कथान पीता। आजन्म मात्र मपियेन शठेन किंचित और चित्तम विधाय सुख शास्त्र कथान पीता। फिर चांडालवच्च खरवत। ठीक है, चांडालवच्च खरवत वदतेन नीतम। खरवत बोल करके बततेन नीतम। ठीक है, चांडालवच्च खरवत वततेन नीतम मिथ्या स्वजन्म जननी जनि दुख भाजा। ठीक है, चांडालवच्च बोलना है, फिर खरवत वततेन नीतम। खरवत बोल करके नीचे है, बदतेन नीतम मिथ्या स्वजन्म जननी जनि दुख भाजा। भाजा विसर्ग नहीं है, ध्यान दे, हो जाती है गलती कभी कभी। मिथ्या स्वजन्म जननी जनि दुख भाजा। इस श्लोक को पुनः दोहराता हूँ, ठीक है ना, ये कथा में बहुत कहते हैं लोग। आजन्म मात्रमपि येन शठेन किंचित चित्तम विधाय सुख शास्त्र कथान पीता। चांडालवच्च खरवत वततेन नीतम मिथ्या स्वजन्म जननी जनि दुख भाजा। ठीक है, आजन्म मात्रमपि येन शठेन किंचित चित्तं विधाय सुख शास्त्र कथान पीता। चांडालवच्च खरवत वदतेन नीतं मिथ्या स्वजन्म जननी जनि दुख भाजा। ठीक है, तो आइए हम लोग अब 43वें श्लोक में। तो 43वें श्लोक में लिखा है, जीवच्छवो निगदितः शतुपाप कर्मा। ठीक है, जीवच्छवो निगदितः शतुपाप कर्मा येन श्रुतं सुखकथा वचनं न किंचित। येन श्रुतं सुखकथा वचनं न किंचित जीवच्छवो निगदितः शतुपाप कर्मा
ये न श्रुतं सुखकथावचनं न किंचित। ठीक है, जीवच्छवो निगदितः सतु पाप कर्मा ये न श्रुतं सुखकथावचनं न किंचित। उसके बाद धिक्तं नरं पशुसमं भुवि भाररूपं, धिक्तं नरं पशुसमं भुवि भाररूपं एवं वदन्ति दिवि देव समाज मुखियाः। ठीक है, जो भगवान के दिव्यादि दिव्य कथा का पान नहीं करता है ना, श्रवण नहीं करता है ना, वो कैसा है? बोले धिक्तं नरं पशुसमं भुवि भाररूपम। धिक्कार है ऐसे नर को, जो पशुतुल्य नर को, जो पृथ्वी का भार बन करके जी रहे हैं। ये कौन कह रहा है? बोले एवं वदन्ति दिवि देव समाज मुखिया। देव समाज कहते हैं, देवताओं लोग गाली देते, महाराज ऐसे लोगों को धिक्कारते हैं। तो ये 43वें श्लोक भी इम्पोर्टेंट है वैसे कथा में कहने के लिए। तो जीवच्छवो निगदित सतु पाप कर्म ये न श्रुतं सुख कथा वचनम न किंचित धिक्तं नरं पशु समं भुवि भाररूपम एवं वदन्ति दिवि देव समाज मुखियाः। ठीक है, तो इस प्रकार से हम लोग ने 43वें श्लोक तक अध्ययन किए हैं। अब आइए हम लोग 44वें श्लोक में प्रवेश करते हैं। 44वें श्लोक में लिखा है दुर्लभैव कथालोके श्रीमद्भागवतोद्भवाः। ध्यान दें, दुर्लभैव कथालोके श्रीमद्भागवतोद्भवाः। दुर्लभैव कथालोके श्रीमद्भागवतोद्भवाः भवा कोटिजन्मसमुत्थेन पुण्येनैव तु लभ्यते। ठीक है, दुर्लभैव कथालोके श्रीमद्भागवतोद्भवा कोटिजन्मसमुत्थेन पुण्येनैव तु लभ्यते। ठीक है, दुर्लभैव कथालोके श्रीमद्भागवतोद्भवा कोटिजन्मसमुत्थेन पुण्येनैव तु लभ्यते। ठीक है ना, क्लियर? अब आगे बढ़ें। कोई दिक्कत तो नहीं है ना? कोई दिक्कत हो तो दोबारा तिबारा आप देखते रहिएगा। 45वें श्लोक में लिखा है तेन योग निधे धीमन श्रोतव्याशा प्रयत्नतः दीनानां नियमो नास्ति सर्वदा श्रवणं मतम। ठीक है, 44वें श्लोक को ध्यान दें, नहीं 45वें श्लोक को ध्यान दें। तेन योग निधे धीमन श्रोतव्याशा प्रयत्नतः दीनानां नियमो नास्ति सर्वदा श्रवणं मतम। तेन योग निधे धीमन श्रोतव्याशा प्रयत्नतः दीनानां नियमो नास्ति सर्वदा श्रवणं मतम। तेन योगनिधे धीमन श्रोतव्याश प्रयत्नतः दीनानां नियमो नास्ति सर्वदा श्रवणं मतम। ठीक है, अब आगे देखते हैं। 46वें श्लोक को देखिएगा। सत्येन ब्रह्मचर्येण सर्वदा श्रवणं मतम। सत्येन ब्रह्मचर्येण सर्वदा श्रवणं मतम। सत्येन ब्रह्मचर्येण सर्वदा श्रवणं मतम। असक्त्यत्वात् कलौ बोध्यो। असक्त्यत बोलना है, असक्त्यत बोलना है, पहले वाले तो को बोल देना है। असक्यत वात कलौ बोध्यो। असक्यत्वात् कलौ बोध्यो। असक्यत्वात् कलौ बोध्यो। निशे
विशेषोत्र शुकाज्ञया विशेषोत्र शुकाज्ञया अशक्यत्वात् कलौ बोध्यो विशेषोत्र शुकाज्ञया। ठीक है ना। तो 46वें श्लोक को ध्यान दें, थोड़ा दूसरी लाइन में थोड़ा आप लोगों को दिक्कत होगी, इसलिए मैं अलग अलग करके बोल रहा हूँ। अशक्यत्वात् कलौ बोध्यो निशेषोत्र विशेषोत्र शुकाज्ञया। तो 46वें श्लोक को ध्यान दें। सत्येन ब्रह्मचर्येण सर्वदा श्रवणं मतम् अशक्यत्वात् कलो बोध्यो विशेषोत्र शुकाज्ञया। ठीक है। अब आइए हम लोग 47वें श्लोक में बढ़ते हैं। 47वें श्लोक में लिखा है मनोवृत्तिजयश्चैव मनोवृत्तिजयश्चैव नियमाचरणं तथा दीक्षां कर्तुमशक्यत्वा। वही ऊपर वाला ही देखियो। दीक्षां कर्तुमशक्यत्वात् सप्ताह श्रवणं मतम्। दीक्षां कर्तुमशक्यत्वात् सप्ताह श्रवणं मतम्। मनोवृत्तिजयश्चैव नियमाश्चरणं तथा दीक्षां कर्तुमशक्यत्वा सप्ताह श्रवणं मतम्। ठीक है। तो आइए हम लोग आगे 48वें श्लोक में बढ़ते हैं। 48वें श्लोक में लिखा है श्रद्धात श्रवणे नित्यं श्रद्धातः श्रवणे नित्यं श्रद्धातः श्रवणे नित्यं माघे तावद्धि यत्फलं तत्फलं शुकदेवेन सप्ताह श्रवणे कृतं। श्रद्धातः श्रवणे नित्यं, यहाँ रुकना है। माघे तावद्धि यत्फलं तत्फलं शुकदेवेन सप्ताह श्रवणे कृतं। ठीक है। 48वें श्लोक तक हो गया। अब 49वें श्लोक में लिखा है मनसश्चाजयाद रोगात् पुंसां चैवायुषक्षयात् कलिर्दोष बहुत्वाच सप्ताह श्रवणं मतम्। मनसश्चाजयाद रोगात् पुंसां चैवायुषक्षयात् कलिर्दोष बहुत्वाच सप्ताह श्रवणं मतम्। ठीक है। तो मनसश्चाजयाद रोगाद पुंसां चैवायुषक्षयात् कलिर्दोष बहुत्वाच सप्ताह श्रवणं मतम्। ऐसे उच्चारण करना है। 50वें श्लोक को 50वें श्लोक में देखें। 50वें श्लोक में लिखा है यत्फलं नास्ति तपसा न योगेन समाधिना। यत्फलं नास्ति तपसा न योगेन समाधिना अनायासेन तत्सर्वं सप्ताह श्रवणे लभेत्। यत्फलं नास्ति तपसा न योगेन समाधिना अनायासेन तत्सर्वं सप्ताह श्रवणे लभेत्। ठीक। 50वें श्लोक को फिर देखिए। यत्फलं नास्ति तपसा न योगेन समाधिना अनायासेन तत्सर्वं सप्ताह श्रवणे लभेत्। ठीक है। अब 51वें श्लोक को देखिए। यज्ञात् गर्जति सप्ताह सप्ताहो गर्जति व्रतात् तपसो गर्जति
तपसो तपसो गर्जति प्रोचैस प्रोचैस तीर्थान नित्यम ही गर्जति। तो 51वें श्लोक को ध्यान दें। यज्ञात गर्जति सप्ताह सप्ताहो गर्जति व्रतात् तपसो गर्जति प्रोचैस तीर्थान नित्यम ही गर्जति। ठीक है। यज्ञात गर्जति सप्ताह सप्ताहो गर्जति व्रतात् तपसो गर्जति प्रोचैस तीर्थान नित्यम ही गर्जति। ठीक है। अब 52वें श्लोक में हम लोग प्रवेश करते हैं। 52वें में लिखा है योगाद गर्जति सप्ताहो योगाद गर्जति सप्ताहो ध्यानात् ज्ञानात् च गर्जति ध्यानात् ज्ञानात् च गर्जति किं ब्रूमो गर्जनं तस्य किं ब्रूमो गर्जति तस्य रे रे गर्जति गर्जति रे रे गर्जति गर्जति योगाद् गर्जति सप्ताहो ध्यानात् ज्ञानात् च गर्जति किं ब्रूमो गर्जनं तस्य रे रे गर्जति गर्जति। ठीक है। तो 52वें श्लोक तक हम लोगों ने अध्ययन किए। अब आगे हम लोग आगे की वीडियो हम लोग आगे लाभ प्राप्त करेंगे। आगे के कितने श्लोक हैं टोटल 74 तक श्लोक हैं। तो हम एक और वीडियो में इसको पूरा करेंगे। तो मैं यहाँ से विदा लेता हूँ। आशा है आप लोग अध्ययन कर रहे होंगे और आप लोग अध्ययन करते रहिएगा। ठीक है ना। आगे के अध्याय भी हम लोग अध्ययन करेंगे। जय जय श्री राधे श्याम।